परिवार में पैदा हुआ, अगर उस परिवार में पैदा नहीं होता और किसी सिंधी पंजाबी में होता तो वहाँ नौकरी का सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाता और सॉफ्टवेयर डाला जाता बिजनेस का। सॉफ्टवेयर क्या चीज रहती है इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे दिमाग के अंदर जो चीजें डाली जाती हैं हम उसके अनुरूप चलने लगते हैं। हम सब लोगों एक रोबोट मशीन की तरह होते हैं। हम सारे लोग जिस प्रकार के विचार हमारे दिमाग में डाले जाते हैं वैसा वैसा जीवन हमारा बनने लग जाता है। जिस संगत में हम आते हैं वैसा वैसा हमारा जीवन है। एक आदमी ड्राइवर की संगत में गया, ड्राइवर बन गया, पहले कंडक्टर बना उसके बाद ड्राइवर बना, क्योंकि वो रोज देख रहा है वही काम को। हर इंसान एक किसान का बेटा बहुत ज्यादा चांस है खेती करने के, लेकिन अब बदला है वक्त और पानी में मजबूरी में किसान वर्ग को मजबूर कर दिया, किसान वर्ग को कि आप कुछ और कर भाई, अब इसमें दम रहा नहीं है। बोलो आया ना? आया ना? माय डियर फ्रेंड्स, मैं किराने की दुकान में रोजी रोटी खा रहा था, पैसे कमा रहा था, सब कुछ मेरा ठीक चल रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी के जो ख्वाब थे जो मैंने बचपन में देखे थे मेरे पूरे नहीं हो रहे थे। मैं जिंदगी में तलाश में था, एक तड़प थी मेरे अंदर, मुझ में एक तड़प थी कि मैं कुछ अलग बनना चाहता हूँ, मैं स्पेशल जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं दुनिया में खास माना जाऊँ, खास तरीके से पहचाना जाऊँ, खास तरीके से बुलाया जाऊँ, खास माना जाऊँ, खास कुछ हो मेरे पास में पावर होनी चाहिए, मेरे पास में दम होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी पहचान होनी चाहिए, मैं दुनिया में नहीं बनना चाहिए, ऐसा मैं चाहता था। और किराने की दुकान में मुझे लगता था ऐसा होने वाला नहीं है। इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगले आधे से पौन घंटे बात करने वाला हूँ, लेकिन आधे से पौन घंटे के अंदर मैं आपके दिमाग की चार्जिंग को 100 डिग्री पे ले जाऊंगा। आज से पहले आप मुझे नहीं मालूम कब मोटिवेट हुए, कितने मोटिवेटेड, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बात जानता हूँ, आज मैं अपने 45 मिनट के अंदर आपके दिमाग की डिग्री की चार्जिंग को 100 पे ले जाऊंगा। क्या तैयार है? यस। तैयार है क्या? यस। मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ आप उन लोगों के लिए जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। मैं आया हूँ आज उन लोगों के लिए जो जिंदगी में आम तरीके से नहीं रहना चाहते, कुछ खास करना चाहते हैं। और खास केवल उसको कहते हैं जो दुनिया नहीं कर रही है ना, उसको करना ही खास कहते हैं। जो दुनिया कर रही है उसको करना तो आम आदमी की बात होती है, नौकरी करना आम बात हो गई, कोई खास बात नहीं है। आपके पड़ोस में कोई थानेदार साहब है, आप भी बन गए, कोई खास बात नहीं है। मजा कुछ अलग है, थोड़ा ढूंढो तो से। बोलो आया ना? यस। आया ना? यस। माय डियर फ्रेंड्स, कैसी तलाश में था मैं, और एक तलाश थी कोई अलग मिले। भगवान भोलेनाथ का भक्त था मैं, 18 साल से उसके व्रत किए मैंने, और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु तूने मनुष्य जन्म दे दिया, बुद्धि दे दी, शरीर एकदम फिट एंड फाइन दे दिया। आज 48 साल की उम्र है, लेकिन लोग मुझे 48 बोलते नहीं है, वो इससे भी कम बोलते हैं। ये बात अलग है कि मैं संगत का असर है, जवान लड़कों के साथ रहता हूँ, आप जैसे लोगों के साथ तो फिर असर तो आएगा ही नहीं आएगा। अगर जिंदगी में थके से रहना चाहते हो तो बुड्ढों के साथ बैठना उठना शुरू कर दो, गाय बन जाओगे थोड़े दिनों में। यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि नेत्राम जी बता रहे थे, हम सारे लोगों की जिंदगी ख्वाब में चलती है, हम ख्वाब बुनते हैं। जैसे किसी की गाड़ी देखी, मन बोलता है एक बार यार ऐसी तो मेरे पास में भी होनी चाहिए। किसी की शानदार सी शादी देखी तो मन, किसी की डस देखी तो, किसी को फूल मालाएं बिकते देखी तो मन बोलता है यार ऐसे फूल तो मेरे को भी गिरने। किसी बड़े सेलिब्रिटी को देखा तो मन बोलता है यार ऐसी सेलिब्रिटी लाइफ मेरी भी होनी चाहिए। इन्हीं को कहते हैं ख्वाब, और इन्हीं के लिए करते हैं हम काम। इन्हीं को कहते हैं ख्वाब, और इन्हीं के लिए करते हैं हम काम। इन्हीं के लिए हम पढ़ाई करते हैं, इन्हीं के लिए हम रोड उठते हैं, इन्हीं के लिए हम सब भागते हैं, इन्हीं के लिए हम सब कुछ करते हैं। बोलो हाय ना? यस। हाय ना? यस। माय डियर फ्रेंड, लेकिन इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमारे पास में इनकम होनी चाहिए। इनकम क्या होनी चाहिए? इनकम बोले तो आमदनी, इनकम बोले तो आमदनी, यानी पैसा बहुत जरूरी है साहब। पैसे के बिना कुछ नहीं है। पैसा कसम से, क्या पैसे के बारे में एक बार एक फकीर था जो जोश में बोल रहा है अल्लाह ही बहुत कुछ है, अल्लाह सब कुछ है। वो अल्लाह को मानने वाला था, ये बात अलग है, भगवान को है एक ही शक्ति, ना अलग हो सकते हैं। बोला अल्लाह को मानने वाला था, बोला एक लाइन बोली उसने कि पैसा खुदा नहीं, लेकिन जिंदगी भर धक्के खाने के बाद लास्ट वाली लाइन लिखी उसने, खुदा कसम खुदा से कंप्लीट। खुदा कसम खुदा से
कम में नहीं है। सारा आदमी पानी इसी से पीता है, खाता है इसी से, कपड़े इसी से पहनता है, शादी इसी से, मकान इसी से, घर बैठे सब कुछ इसी से। बोलो है ना? तो जब आमदनी कम होती है तो मजबूरी स्टार्ट होती है। जब आमदनी कम होती है तो मजबूरी स्टार्ट होती है। बोला है ना? यस। और ये मजबूरी फिर क्या करती है? हमसे हमारी जिंदगी के जो सपने हैं उनमें कटौती करवाती है। बोलो है ना? यस। दोस्तों, ड्रीम वर्सेस लाइफ, जिंदगी भर एक लड़ाई चलती रहती है। जिंदगी भर एक लड़ाई चलती रहती है। वो लड़ाई कभी कभी घर में दिखती है, कभी बीवी बच्चे के बीच में दिखती है, कभी पत्नी पत्नी के बीच में दिखती है, कभी कभी भाइयों के बीच दिखती है, कभी बाप बेटे के बीच दिखती है, कभी ग्राहक और दुकानदार के बीच दिखती है। ये लड़ाई अगर आप गौर करके देखोगे, जगह जगह कदम कदम पे लड़ाई दिखेगी और वो लड़ाई चलती रहती है। ड्रीम वर्सेस इनकम, ड्रीम वर्सेस इनकम। बोला है ना? बात समझ में आई? माय डियर फ्रेंड्स, हम सब लोग आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आमदनी अगर बढ़ेगी तो सपने हमारे पूरे हो सकते हैं। बोलो है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करो सर, इनकम एक्सपेंसेस सर्वे। एक आमदनी और उसका सर्वे, जो सही नेता जी बता चुके, मैं शॉर्ट में बताऊंगा इसको कि 1950 में हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा, हमारे पिताजी लोग, जिनके पास में मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं थी, पैदल चलते थे, ऊंट बैलों से खेती होती थी, बिजली का कोई खर्चा नहीं था, बिजली से हवा होती थी। बोला है ना? यस। कपड़े इतने होते नहीं थे और 20 रुपए में घर का खर्चा चलता था। 20 साल बाद 200, 20 साल बाद 2000, 20 साल बाद 20,000, 20 साल बाद 2 लाख। सवाल नीचे है, क्या हम समय के साथ चल रहे हैं? हम तब बोल रहे थे कोई और महंगाई बढ़ा रहा है, अब बोल रहे मोदी जी महंगाई बढ़ा रहे हैं, कल बोलेंगे कोई और आएगा तो पीएम बोलेगा वो महंगाई बढ़ा रहा है। महंगाई बढ़ा कौन रहा है? महंगाई एक चीज बढ़ा रही है जिसको आप समझ लो, एक बार में ही ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। मांग और आपूर्ति का नियम होता है, वो महंगाई बढ़ाता है। जब किसी चीज की मांग ज्यादा होती है, वो चीज कम होती है, तो महंगाई उसकी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, महंगाई बढ़ती जाती है, लेकिन आप बताओ क्या महंगाई रोकने का ब्रेक हमारे पाँव में है? है क्या? होता तो माँ कसम सबसे पहले महंगा बन देता, यार महंगाई बढ़ना बंद, लेकिन बढ़ा रोक सकते हैं क्या? लेकिन एक काम है हमारे पास, आमदनी बढ़ाने का एक्सीलेटर। क्या है हमारे पास? आमदनी बढ़ाने का एक्सीलेटर। हम एक ही काम कर सकते हैं, आमदनी बढ़ाने के एक्सीलेटर के ऊपर अगर पांव दबाकर रखते रहेंगे और टाइम टाइम पे गियर दबाते रहेंगे तो हमारी गाड़ी एकदम स्पीड से चलती रहेगी और उसके ऊपर महंगाई का असर होने वाला नहीं। बोलो है ना? तो चलिए साथियों, आज मैं नहीं जानता हूँ आपके पास आमदनी बढ़ाने के क्या तरीके हैं, क्या तौर तरीके हैं, लेकिन मैं एक तरीके के बारे में जानता हूँ जिसके बारे में आज चर्चा करने आया हूँ आपसे। चलो नेक्स्ट करो प्लीज। लॉकडाउन के समय में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, आज मैं एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ जिस बिजनेस को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है? नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आपके लिए अनोखा हो सकता है, थोड़ा सा नया हो सकता है, थोड़ा सा परिचित हो सकता है, लेकिन एक सिंपल सा नाम है आपके लिए। ये नाम है सिर्फ, लेकिन मार्केटिंग आपको जरूर सुनी होगी। मार्केटिंग मतलब बेचने का तरीका, मार्केटिंग मतलब बेचने का तरीका, और बेचने का तरीका दुनिया में हर काम में लगाया जाता है। बोलो हाँ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग है। एक बेचने का बिल्कुल अलग तरीका है, और ये अलग तरीका क्या है? ये है मैन टू मैन, और वो कैसे होगा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये आपको भी बना सकता है, ये आपकी महंगाई की मार से आपको बचा सकता है, ये आपको महंगाई का जो दर्द होता है रोज, मां कसम जब भी सब्जी खरीदने आप जाते हो उसी वक्त एक करंट लगता है, फटाक से, जैसे भिंडी वाला भिंडी 20 रुपए भाव होता है, वैसे एक झटका तो ही लग जाता है। बोलो हाँ ना? यस। लगता नहीं लगता है? लगता नहीं लगता है? बिजली का बिल आता है ना, तो बिल मीटर में से निकलता है, लेकिन हाथ में कागज आता है, मतलब कागज में भी करंट आता है। पता नहीं आता है? पता नहीं आता? ये करंट आखिर किस वजह से आता है? वो एक ही कारण है, और वो है महंगाई। यस और नो? यस। तो दोस्तों, महंगाई का कैसे हम सामना करें, और उसके लिए हमारे पास में एक बिजनेस है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग लोगों को एक अलग तरीके से बेचने का, अखबार की कटिंग है, ये अलग तरीका है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आगे बढ़िए सर प्लीज। अब सवाल उठता है, बेचना, क्या बेचना? दुनिया में सब कुछ तो बेचा जा रहा है,
सब कुछ बेचा जा रहा है। आज शिक्षा बेची जा रही है, बोलो है ना? आज जितने प्राइवेट स्कूल है, जितने प्राइवेट कॉलेज है, जितने ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी शिक्षा के तरीके हैं, ये सब के सब बेचे जा रहे हैं, बोलो है ना? सेहत, हॉस्पिटलाइज, मेडिकल से संबंधित, इंसान के स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी चीजें, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कुछ हो, ये सब चीजें बेची जा रही है, बोलो है ना? फैशन, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी सिस्टम, और इसके साथ साथ में एक और चीज आ गई है और वो है आध्यात्मिक ज्ञान। क्या आ गया? आध्यात्मिक ज्ञान। ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या चीज है साहब? आध्यात्मिक ज्ञान है आध्यात्मिक यानी आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध और उन सब के बीच क्या है, कैसे है, दुनिया में जीना कैसे है, ये बातें बड़े बड़े संत महंत बताते रहते हैं और इनको बता बता के वो करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं। और वो संत महंत की कई बार बोलते हैं क्या मोह हमें पड़ा है, कौन सा लेके जाएगा, जबकि पता चलता है बाद में उनके पास ही ढेर मिल जाता है। बोलो सर, सही है? ऐसा होता है नहीं होता है? मैं सही तो बोल रहा हूँ ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अब बात आ रही है बेचने की। तो बेचने के तरीके क्या क्या है और जहां से आप और हम लोग खरीदते हैं। तो बेचने के तरीकों की बात करें तो शॉपिंग ऑप्शन है हमारे पास में। या तो हमको जब भी कोई चीज खरीदनी होती है तो हम कहाँ जाते हैं? या तो रिटेल स्टोर, छोटी दुकान अपने पड़ोस की, या फिर बाजार में मार्केट की जो दुकान है, या फिर कोई शॉपिंग मॉल है तो उसमें जाते हैं, या फिर हम आजकल एक और तरीका चल रहा है वो है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग। बोला है ना? फिर एक और तरीका है फैक्ट्री आउटलेट। जैसे कभी आप इसमें गए हो, सॉरी ये हाईवे किंग, और वहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट, रिबॉक का आउटलेट लगा है ना, और एडिडास का है, तो वहाँ पे 20%, 30%, 40%, 50%, 70% तो कई बार डिस्काउंट मिल जाता है। मिल जाता है, मिल जाता है। अब डिस्काउंट तो मिल जाता है, लेकिन डिस्काउंट तो उतना ही मिलता है जितना हम खरीदते हैं। ऐसा थोड़ी होगा हमने 10,000 का सामान खरीदा और हमको 10 करोड़ रुपए डिस्काउंट मिल गया, ऐसा नहीं होगा। हमारी खरीदारी में से कुछ परसेंट डिस्काउंट हमें मिलने वाला है। अब बात आती है हम खरीदेंगे कितना, उतना ही खरीदेंगे जितना अपनी पॉकेट में पैसा है। बोलो आएगा? यानी फिर बात घुमा फिरा के आवाज में पहुंच गई। माय डियर फ्रेंड्स, ये फैक्ट्री आउटलेट पे डिस्काउंट दे देती है, लेकिन एक और ऑप्शन आ गया है आपके पास, वो है डायरेक्ट सेलिंग। क्या आ गया? डायरेक्ट सेलिंग बोले तो सीधी बिक्री साहब। क्या आ गया साहब? सीधी बिक्री। क्या आ गया जी? सीधी बिक्री। सीधी बिक्री, सीधी बिक्री एक बिजनेस है बहुत बड़ा, जिसके अंदर एक लीडिंग कंपनी है, एक लीडर कंपनी जो पिछले 20 साल से राज कर रही है। उस कंपनी का नाम है दोस्तों सेफ सोप। सेफ सोप आपको प्रोडक्ट भी देती है, और अगर आप खरीदने के बाद किसी और को बताने का निर्णय लेते हैं तो आपको कमीशन भी देती है साहब। इसलिए मैं चाहूंगा इसके लिए जोरदार तालियां। सेफ सोप से पैसा कमाने के लिए करना क्या पड़ेगा? जस्ट यू हैव टू मेक ए डिसीजन और ऑनलाइन शॉपिंग इन सेफ सोप। आपको केवल ऑनलाइन शॉपिंग करने का निर्णय लेना है, और इस एक ही निर्णय से, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू बिकम रिच। और केवल ये एक तरीका है जो कि आपके जीवन में आमदनी का एक नया स्रोत जोड़ सकता है और आपको अमीर बनने का एक कारण बन सकता है। बोलो है ना? यस और नो? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। तो सेफ सोप में क्या है, सेफ सोप का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले सेफ सोप की मैं प्रोफाइल बताता हूँ, प्रोडक्ट बताता हूँ, पे आउट बताता हूँ। प्रोफाइल बोले तो कंपनी का परिचय, पे आउट बोले तो आमदनी कितनी होगी, प्रोडक्ट, और वो दोनों तीनों चीजें बताता हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर प्लीज। सन 2001 से कंपनी चली भारत के अंदर। भारत में 20 साल, आज से करीब 25 से 30 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने घुसपैठ करी, घुसा यहाँ पे था ही नहीं पहले। ये बिजनेस स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो सारे बिजनेस स्टार्ट हुआ था अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका। अमेरिका एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का लीडर देश है। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो सबसे पहले किसी काम को करता है। लीडर कौन होते हैं? जो सबसे पहले। वो नेटवर्क मार्केटिंग में भी लीडर हुआ, और वहां से एमवे नाम की कंपनी का जन्म, एंट्री हुई, पैदा हुई 1956 में। आज से करीब 65 साल पुरानी कंपनी, और वो वर्ल्ड में राज कर रही है। उसी की देखा देखी के रूप में हिंदुस्तान में भी कंपनियां पैदा हुई, और उनमें से एक नाम आया सेफ सोप। बताऊंगा इसके लिए जोरदार तालियां। आज से पहले आप लोगों ने सुना होगा वो कंपनी आई वो गई, वो कंपनी आई वो गई, और कंपनी के नाम से ही आपके दिमाग में खलबली मच जाती है कि बोला ये आएगी, आ गई और ये जाएगी।
बोलो आया ना? यस और नो? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, पिछले 20 साल से हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर ये कंपनी लीडर कंपनी है और मुझे कहते हुए गर्व है कि आज की तारीख में ये नंबर 1 पे काम कर रही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी के लीगलिटी सर्टिफिकेट है, आप गूगल पे जाके भी इसके बारे में पता कर सकते हो ये कंपनी सही है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्टिफिकेशन, आगे बढ़ते हैं। ये प्रमाणीकरण इसका हुआ। चल आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है क्या कि साहब एक सच्चाई है, या अंग्रेजी में लिखा लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा मैं इसको। इट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ दैट एवरी पर्सन फ्रॉम बर्थ टू डेथ नीड्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड विदाउट दैट वी कैन नॉट लाइव। इसका मतलब है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एक सच है, एक कड़वा सच है कि हम सभी लोग जीवन भर खरीदते रहते हैं वस्तुएं और सेवाएं, और खरीदे बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। सच बात है कि नहीं है? जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सारे लोग कुछ ना कुछ चीजों को खरीदते हैं। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र जी खरीदते हैं हम लोग। तो हम सारे लोग खरीदते हैं, खरीद के हम क्या करते हैं? खरीद के हम हमारी जरूरत पूरी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या करते हैं? आगे बताओ। हम बड़ी छोटी कंपनी को बड़ी बनाते हैं। हम खरीदते हैं और हमारे देखते कंपनी बड़ी बन जाती है। हम गरीब के गरीब रह जाते हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां बड़ी बन जाती है। पतंजलि आपके देखते उम्र नहीं बनी। मुकेश जी आपकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन आपके देखते एक कंपनी पैदा हुई और आपके देखते जवान भी हो गई। मतलब पैदा आपके सामने हुई और जवान भी हुई। यस और यस? आप और हम लोगों ने बनाया नहीं बनाया? हमने दंतकांति के पीछे पड़ गए। बाबा ने बोला स्वदेशी ले लो, और हम बोले यार हम स्वदेशी को तो लेने ही लेंगे, हमारे तो खून में स्वदेश का प्रेम है, तो फिर लेना भी चाहिए। मैं भी प्रेम करता हूँ। मर जाते हैं, भावनाओं में जाते हैं। हिंदुस्तान, मुकेश जी मैं बता देता हूँ आपको, हिंदुस्तान एक भावुक देश है, इमोशनल कंट्री है। इसको भावनाओं के बल पे राज किया जा सकता है, इसको घुमाया जा सकता है। बस एक बार भावनाएं उठा दो, गर्म कर दो कहीं पे। Yes or no? Yes. My dear friends, हीरो, कोका कोला, पेप्सी, नेस्ले, यूनिलीवर और बहुत कुछ, ये तो कुछ नाम है। लाखों कंपनियां हैं जिनके नाम मैं बोल भी नहीं सकता, और जिन कंपनियों के प्रोडक्ट खरीद के हमने उनको अमीर बना दिया। बोलो आया ना? Yes or no? Yes. My dear friends, हम खरीदते रहते हैं, लोग बेचते रहते हैं, हम खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। खरीदना बेचना बताओ कब बंद होने वाला है? इंद्राज जी, खरीदना बेचना कब बंद होने वाला है? कभी होगा क्या? नहीं होगा ना? सोना जागना ये भी नहीं होगा। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, हमारे पास में भी कुछ कंपनी के प्रोडक्ट हैं और ये कंपनी के हमारे ब्रांड है। हमारी सेफ्टो के पास में ये वाले ब्रांड है, सेफ एयर है, सेफ ट्रेवल है, सेफ राइडर है, हाउमा है, जेनो है, लंडन लावण्य, मिया कासा है, जिबाल्डी है, स्कॉच मोड़ा है, स्टेबली है, ग्रासिम है, और ये रेमंड है, आपका किंग लूथर है, रसोई ला रसोई है, ओमेक्स है, बर्दोनी है, और भी बहुत सारे ब्रांड है। रोज नए नए ब्रांड हमारी कंपनी लेके आ रही है, और खाली इसलिए क्योंकि आप अच्छी से अच्छी चीजें ले सके, और केवल चीजें नहीं ले सके बल्कि आप उन चीजों के जरिए पैसा भी कमा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, सबसे पहला प्रोडक्ट अंग्रेजी सीखने का आप यहाँ से ले सकते हैं, और इसकी बदौलत आपको लाखों कमाने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं साहब। ये टॉकिंग पैड है स्मार्ट। आज लॉकडाउन में पिछले 2 साल से बच्चों की पढ़ाई खराब हो गई, बच्चे घर बैठे पढ़ नहीं रहे। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपके घर में बच्चे खुद पढ़ेंगे, खुद ही ये किताबें टच करेंगे, ये पीला इंस्ट्रूमेंट को, और वो बोल बोल के पढ़ाएगा एज ए टीचर, और बच्चे पढ़ेंगे। ये भी ले सकते हैं आप। और बताइए आगे। ये हाउमा के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आज से पहले हम डाबर के, बैद्यनाथ के, बाबा रामदेव के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेते रहते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करें तो हाउमा एक बहुत बढ़िया ब्रांड है, इसके हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ले सकते हैं, और यहाँ से भी हमको पैसे कमाने का मौका मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ये और भी प्रोडक्ट है, लीवर हेल्थ, बोन हेल्थ, मल्टीविटामिन, और रीलोड, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, और मॉस्किटो स्प्रे, मच्छर मारने का स्प्रे। आगे बढ़ते हैं। ये वे प्रोटीन है। अभी बच्चों के अंदर, नौजवान आदमी को मुकेश जी एक शौक लगा है, चस्का। यस,
बॉडी पहले टर्की बनती थी, लेकिन आजकल आदमी बनने लग गई है। क्या मंत्री जी, सही बात है कि नहीं है? चावला के जितने भी ट्रांसपोर्ट भाई लोग हैं वो सारे लोग ट्रकों की बॉडी बनाते थे, लेकिन आजकल के नौजवान खुद की बॉडी बनाते हैं। अच्छी बात है, बॉडी बनाना चाहिए, और लेकिन बॉडी बनाने के लिए उन्हें एक प्रोटीन की जरूरत होती है। वो प्रोटीन होता है वे प्रोटीन। आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई है तो यहाँ से ले सकते हैं एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का एप्पल प्रोडक्ट, और वो अपनी बॉडी बना सकते हैं, और इसके साथ साथ में लाखों रुपए कमाने का भी मौका आपको मिलता है। आपके घरों में अगर कोई बच्चे हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, लंबाई नहीं बढ़ रही है, क्योंकि लंबाई नहीं बढ़ रहा है, ये लंबाई छोटी रह गई ना, ये छोटी रह गई और ये मुकेश की बड़ी हो गई। इस छोटी लंबाई का दर्द जिंदगी भर रहेगा। ये किसी को साथ से पूछना जिसकी हाइट कम है, क्योंकि उसको जिंदगी भर कोई ना कोई छोटा रहेगा। ये सॉरी नो साथियों, एक उम्र होती है। प्लीज बैठ जाइए, भाई मुझे ताली बजाना। मैं भी बताऊंगा, आप घबराओ की पार्टी याद है, ठीक है? ये तो मुकेश जी है लोग ये सॉरी नो। माय डियर फ्रेंड्स, वो छोटे बच्चों को बाल पोष दे सकते हैं। अपने घर में नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनके पोषण के लिए हम बाजार से हॉर्लिक्स लेके आते हैं, बूस्ट लेके आते हैं, ब्रॉर्नविटा लेके आते हैं, और भी कुछ लेके आते हैं। और ये प्रोडक्ट भी हम ले सकते हैं, दर्द निवारक बाम ले सकते हैं। और बताऊं, आप सारे लोग दिन भर में काम करते हैं, और दिन भर में काम करने के बाद ऊर्जा की कमी आती है। दोपहर बाद 3-4 बजे के लगभग एनर्जी की कमी आती है, और हमारे पास बाजार में एक ड्रिंक है जिसका नाम है चाय, और चाय पीते हैं और शरीर में एनर्जी महसूस करते हैं। लेकिन ये एनर्जी ड्रिंक है ऊर्जा जो कि आप एक बूंद पानी में डालेंगे और उसको पीने के बाद आपके शरीर में एनर्जी फील होगी, क्योंकि पूरी तरह आयुर्वेदिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये ब्यूटी प्रोडक्ट है मलबेरी क्रीम, महिलाओं हो या पुरुष हो, आज ना औरत पीछे ना आदमी पीछे, सबको अपने गोरे गोरे गाल चाहिए। यस और नो? हमारी कंपनी लेके आई है ये प्रोडक्ट मलबेरी फेयरनेस क्रीम, ये लगा सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। हमने हमारे घरों में भी यूज किया है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। अर्बन शॉप ले सकते हैं। आगे बढ़े सर प्लीज। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, आगे बढ़े। टूथपेस्ट है, वर्ल्ड क्लास मसाले, शुद्ध मसाले। हम शुद्धता के लिए ढूंढते रहते हैं। मैं आपको एक तरीके से कमिट करता हूं कि आप हमारे यहाँ से एक बार हमारे यहाँ पे मिर्ची, हल्दी और मसाले लेके देखिए। मैं गारंटी से बोलता हूँ इसके बाद दूसरा नहीं लेंगे आप। ये प्रोडक्ट के आप फैन हो जाएंगे, तगड़े वाला प्रोडक्ट है, लेके देखो एक बार। आगे बढ़ते हैं सर। सेब पैटर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सिले सिलाए वस्त्र ले सकते हैं, बिना सिले ले सकते हैं, बर्तन ले सकते हैं, आगे बढ़ो। और ये कपड़े ले सकते हैं, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। बिल्कुल कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। जूते, जीन्स वगैरह ले सकते हैं। अब रुको यहाँ पे, ये ले सकते हैं भगवत गीता। भगवत गीता के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा, एक घोर अज्ञानता है धर्म के बारे में हम सभी लोगों की। हम नाम के हिंदू हैं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन बस इतना ही जानते हैं भगवान की अगरबत्ती लगा दो और शिव जी को जल चढ़ा दो। सर आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ धर्म के बारे में जो मैंने एक बात समझी है, मैं ज्यादा नहीं, कोई ज्ञानी नहीं हूँ, इतना सा बोलता हूँ, धर्म सिर्फ जीना सिखाता है, जीने की कला सिखाता है, सफल होने की। मैं जरूर बोलूंगा सारे लोगों को पढ़नी चाहिए। एक और जानता है, अरे धर्म करो और राम नाम दो, बुरा लेगा। जैसे 60-70 बोला राम नाम दे, क्या सुन लो, सब तेरा काम कमाओ हो जाए तो तेरा राम नाम सत्य बोल देंगे। साथियों, ये भी घोर अज्ञानता है। धर्म के बारे में बचपन से ही शिक्षा मिलनी चाहिए। इसका मतलब बाबा बनना नहीं है, बल्कि इसका मतलब जीवन सीखना है, जीवन जीने की कला सीखना है, जीवन में सफलता पाने की कला सिखाती है भगवत गीता। एक बार सुन के देखो, आपके जीवन की काफी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, काफी सारी चिंताएं, काफी सारे डाउट, काफी सारे डर निकल जाएंगे, और आप जीवन में आज जिस लेवल पे हो उससे कई गुना ज्यादा आप सफल हो जाओगे। लेकिन आज पढ़ने का वक्त नहीं है इंसानों के पास, और इसीलिए हमारी कंपनी लेकर आई है डिजिटल भगवत गीता। डिजिटल भगवत गीता, ये भगवत गीता आपके घर में अगर आप लगा देते हैं, सुबह के टाइम में आप अपना काम करते रहिए,
और वो काम करते करते भी आप उस काम की चीज को सुन सकते हैं। रोग अपने आप ऑटोमेटिक पूरा ध्यान करके सुना दे। ये ले सकते हैं, आगे बढ़ो सर। संपूर्ण हनुमान, अगर आप में से कोई भगवान हनुमान के भक्त हैं तो भगवान हनुमान के बारे में 9 भाषाओं के अंदर लिखा हुआ है और ये ले सकते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में आपका जानकार कोई कहीं तमिलनाडु में बैठा है तो आप वहां भी उसको दिला सकते हैं और आप वहां से पैसा कमा सकते हैं। ये भगवत गीता जो देखिए आपने 11 भाषाओं में, 11 भाषाओं में, हिंदुस्तान की जानी वाली 11 भाषाओं में। आगे बढ़ते हैं सर। अब बात आती है व्हाट इज दिस बिजनेस, ये बिजनेस क्या है। आपको लग रहा होगा कि प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, तो सब लग रहा है बोलो आया ना, सामान बढ़िया है नहीं है, काम का है नहीं है, हम खरीदते नहीं खरीदते, खरीद सकते हैं। अब सवाल उठता है सारी बिजनेस क्या है, तो मैं इसके बारे में बोलूंगा कि देखो बिजनेस क्या है। बिजनेस सिस्टम है, ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत जो मार्केट है साहब, उसमें क्या होता है, कोई चीज मैन्युफैक्चरर बनाता है। ऊपर देखो नीली लाइन में व्हाइट कलर में जो लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर, ये किसी चीज को बनाता है कितने में, 30 रुपए में। कितने बनाता है। अब मैं आपसे पूछूं, अगर आप पार्ले का बिस्कुट खाते हो तो क्या पार्ले का मालिक आपके घर पे बेचने आता है? अगर आप लक्स का साबुन लेते हो तो क्या लक्स कंपनी का मालिक आपके घर पे बेचने आता है? फिर वो करता क्या है साहब, फिर वो एक काम करता है साहब, वो नेटवर्क बनाता है। क्या बनाता है? नेटवर्क बनाता है, वो टीम बनाता है। कैसे बनाता है? सबसे पहले वो C&F को लाएगा और C&F को लाने के बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कराएगा उसके का उस चीज का। बोलो है ना? यस। आज आप अखबार खरीदते हो, पढ़ना चाहते हो खबर और मिलता है विज्ञापन। बोलो है ना? यस। यस और नो? यस। आज आप टीवी के सामने बैठते हो, देखना चाहते हो टीवी में कुछ प्रोग्राम और मिलते हैं विज्ञापन। बोलो है ना? यस। यस और नो? यस। आखिर में आप, तो मैं एक बात बोलूंगा, कंपनी नहीं देती होंगे जी, आप देते हो। अब आपको मालूम नहीं है बस। यस, हम इंसानों की जेब को डायरेक्ट काट ले तो कटी हुई दिख जाती है, इसलिए हम रोते हैं। बोला मेरी जेब कट गई आज, लेकिन हमारी जेब रोज कटती है, उसके बारे में हमें कोई ख्याल नहीं है सर। और वो कैसे कटती है? यही 30 रुपए की चीज हमारे हाथ में 100 रुपए में आती है। लेकिन क्या हम इस व्यवस्था को रोक सकते हैं? नो, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसी का तोड़ आया, इसी का जवाब आया और वो आया डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या देती है आपको? डायरेक्ट सेलिंग देती है आपको, आज इस बात को ढंग से समझना। ये स्लाइड अगर आप समझ गए, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ यहाँ बैठा हुआ हर आदमी अपनी जिंदगी में लाखों की टीम का मालिक और करोड़ों रुपए का मालिक बन सकता है। बोल ये स्लाइड अगर आपने समझ ली तो खेल समझ लिया पूरा। इसकी इस स्लाइड के अलावा कुछ नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, ये 30 रुपए की चीज हमारे हाथ में 100 रुपए में आती है, लेकिन इधर आप कस्टमर कहे जाते हो और इधर आप एंटरप्रेन्योर कहे जाते हो। एंटरप्रेन्योर समझते हो? हम में से कोई आदमी एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? उद्यमी। कोई आप समझते हो एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं जी? नो नो सर, आप सही कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर कहते हैं उद्यमी को, स्टार्टअप लेके आने वाले बंदे को, किसी काम को शुरू करने वाले बंदे को, जो छोटा सा स्टार्ट करता है लेकिन बड़ा काम कर देता है। उद्यमी जैसे ओयो कोई लेके आया, उबर कोई लेके आया, जैसे कोई गूगल लेके आया, ये कभी क्या थे? ये एंटरप्रेन्योर थे। एंटरप्रेन्योर कहते हैं उस व्यक्ति को जो अपने दम पे उठता है और एक बहुत बड़ा काम कर देता है। बोलो है ना? यस। इंटरप्रेन्योर का मतलब समझ आया आपको? हिंदी अनुवाद है उद्यमी। अपने गांव में उद्यमी बच्चा बोलते हैं, वो नहीं तो ये बड़ा उद्यमी है, वो नहीं। उद्यम मतलब उद्योग करने वाला बंदा, उद्योग। यस और नो? यस। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग आपको मौका देती है। अगर आज आप इस बिजनेस में आते हो, कल के आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। इस काम में यही है, ये बस
सिंपल सा फंडा है। इस काम में सबसे बड़ी बात क्या है, डायरेक्ट सेल होगी और इसका कस्टमर क्या है, कस्टमर के रिकमेंडेशन पे। आज आप किसके रिकमेंडेशन पे आए हो, आज आप उस आदमी के रिकमेंडेशन पे आए हो जो पहले से इस काम के साथ में जुड़ चुका है। जैसे कैलाश जी के थ्रू आए, कुछ बद्री जी के थ्रू आए, कुछ राजेंद्र जी के थ्रू आए, कुछ मोहन जी के थ्रू आए होंगे, कुछ इनके थ्रू आए होंगे, कुछ किस नेता जी के थ्रू आए होंगे। बोलो आए नहीं आए? इन्होंने क्या किया, कोई अखबार में विज्ञापन दिया? नो। इन्होंने क्या किया, माउथ पब्लिसिटी। क्या करी, क्या करी, माउथ पब्लिसिटी। दुनिया का 80% व्यापार चलाता है साहब। कैसे चलाता है, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? सारे लोग हाँ बोलो तो बताओ। जानना चाहते हो? पक्का? साथियों, हमने विज्ञापन देखा, हमने एक चीज ले ली। मान लेते हैं मुकेश जी ने एक मोटरसाइकिल ले ली कोई। अब मुकेश जी के पास कोई दोस्त आया इनका, बोला यार मुकेश, यार मोटरसाइकिल लेनी। अब मुकेश जी ने अपने मुंह से बोला यार मोटरसाइकिल लेने, तो देखो पास कर रहा है क्या लेना, मजा आएगा यार, क्या फील आएगी यार, सारा यूं खींचेगा ना जैसे उड़ेगी। बोलो आया ना? यस। अब ये प्रचार किसने किया, ये प्रचार किया हमारे भाई मुकेश जी। किसने किया? बाजार ने नहीं किया, ऑनर कंपनी ने नहीं किया, अमिताभ बच्चन ने नहीं किया, ये प्रचार किसने किया? मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कोई बढ़िया सा डॉक्टर है क्या, आप फटाफट बोलोगे कि साहब बढ़िया डॉक्टर की बात करें तो रजनीश जी का बड़ा होगा और कोई बेस्ट है कोई भी, क्या सवाल हो? ये क्या है साहब, मुंह से क्या है?